नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस, काफ़ी टाइम हो गया कंपनी की ट्रेडिंग अभी भी रुकी हुई है। केवल यहाँ पे वीकली ट्रेडिंग मंडे के दिन होती है, बाकी पूरा हफ्ता यहाँ पे क्लोज रहता है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हम शेयर नहीं बेच पा रहे हैं। जाहिर सी बात है गाइस, क्या है कि जिस दिन मार्केट खुलता है, मतलब मंडे के दिन अगर इसकी ट्रेडिंग ओपन होती है, तो उस दिन मैक्सिमम लोग बिकवाली कर रहे होते हैं और खरीदने वाला कोई नहीं होता, तो हम शेयर बेच ही नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पे मंडे के दिन क्या यहाँ से लगातार कंटिन्यू ट्रेडिंग होगी या फिर ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि लगातार शेयर ₹4.5 से ₹1 के आसपास आ चुका है जब से मर्जर हुआ है रिलायंस जियो के साथ में। और अब यहाँ पे एक बात और निकल के आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री कुछ कंपनियों को लेके यहाँ पे डीमर्जर करने वाली है। साथ ही यहाँ पे कुछ एक बड़ा अपडेट भी निकल के आया है ट्राई की तरफ से। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइज हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। आज के दिन ऑल ओवर मार्केट काफ़ी ज़्यादा खराब है। आप देख सकते हैं कि 150 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में 814, मतलब बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट, मतलब कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। और निफ्टी आईटी में भी 163 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन की ट्रेडिंग अभी भी रुकी हुई है। और जब इसकी मंडे के दिन ट्रेडिंग थी खुली थी तब 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ था और शेयर इस समय 1.4 के आसपास काम करता हुआ देखा जा रहा है। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार का, तो आज के दिन यहाँ पे 100% की डिलीवरी उठाई गई है। साथ ही गाइस, क्या है कि ट्राई ने एक बड़ा रिकमेंडेशन दिया हुआ है ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, जिसमें माना ये जा रहा है कि यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया है हेल्दी ग्रोथ के लिए, जो कि डिजिटल इकोनॉमी के लिए के ऊपर। सो यहाँ पे जैसे कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पे ट्राई ने बोला भी था कि आप जो टीवी की जो सर्विस है वो भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो आप जैसे कि मोबाइल के जो नेटवर्क हैं उसी का काम करते हैं, तो यहाँ पे आप ये भी काम कर सकते हैं, जिसमें टीवी रामाचंद्रन, प्रेसिडेंट ऑफ बीआईएफ, जिन्होंने यहाँ पे न्यू प्रपोजल दिया हुआ है जिससे बिजनेस को आसानी से किया जा सके और यहाँ पे अच्छे से इसको बिजनेस को हेल्दी बनाया सके। तो ये एक नई पॉलिसी लेके आए हैं 2023 के लिए। सो गाइज, क्या है कि यहाँ पे मुकेश अंबानी बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर करते हैं और बहुत सारी कंपनियों को बेच देते हैं। जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट दिखाई देता है वो काम वो बहुत तेज़ी से करते हैं। और इस समय रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ज़्यादा लोन नहीं है और काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने एक बड़ी खबर सुनाई हुई है और इस खबर को यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं साथ ही क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया है डीमर्जर के लिए। वो भी रिलायंस स्ट्रेटेजिक एक कंपनी है जो कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री से ये डीमर्जर करने वाले हैं और जिसको ये अप्रूवल भी मिल चुका है। वर्ल्ड वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है अगर हम यहाँ पे बात करें टेलीकॉम सेक्टर के मार्केट के बारे में। सेकंड नंबर पे आता है और इससे करीबन 2.2 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसमें 1.8 मिलियन डायरेक्ट जॉब भी मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है इंडिया में। बट यहाँ पे बात हो रही है कस्टम ड्यूटी के बारे में, वो भी यहाँ पे टेलीकॉम में जो पार्ट्स लगते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके कस्टम ड्यूटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब गाइस, क्या है कि मोस्ट टेलीकॉम प्रोडक्ट्स करीबन 10 से 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगती है और यहाँ पे गवर्नमेंट इनमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, जो कि बड़े बड़े जो कस्टमर्स हैं। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें चाइना को टक्कर देनी है तो ज़रूर यहाँ पे गवर्नमेंट इसमें बड़ा कार्रवाई करती हुई देखी जाएगी। और कस्टम ड्यूटी जितनी कम हो उतना ही यहाँ पे हम इंपोर्ट कर पाएंगे और उतना ही यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छा माना जा रहा है। तो गाइज, क्या है कि अब आने वाला है मंडे। मंडे के दिन यहाँ से इसकी ट्रेडिंग फिर से ओपन होगी। बस अब यहाँ पे इंतजार रहेगा कि यहाँ पे अब क्या पूरे हफ्ते ट्रेडिंग ओपन होगी या फिर मंडे के दिन ही फिर क्लोज हो जाएगी।
चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.35 पे काम करता हुआ देखा जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट आपका 1.3 इसको ब्रेक करता है तो 1.25 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक्सचेंज को अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसमें बताया गया है कि कंपनी के पास जो लोन है 31 मार्च तक वो जीरो है और इस समय इनके पास जो रेटिंग है हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग जो कि डी है और जो रेटिंग दी हुई है केयर लिमिटेड ने ये रेटिंग दी हुई है। क्या है गाइस कि यहाँ पे Q4 की अर्निंग बहुत सारी कंपनियों के स्टार्ट हो चुकी हैं अप्रैल के महीने से। तो यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन ने भी एक्सचेंज को अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। बताया गया है कि करीबन 2022-23 और 23-24 तक 2 साल तक इनके ब्लॉक पीरियड है, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर जो ब्लॉक पीरियड्स रहेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंडेटरी बोरो किन के पास कितना लोन्स है वो सारा उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो इस समय जैसे कि रिलायंस जियो ने इसको एक्वायर कर लिया है तो काफ़ी हद तक, क्योंकि एक्वायर तभी होता है जब बहुत सारे लोगों का लेनदार जो पैसा होता है वो चुका दिया जाए। सबसे पहले तो गाइस आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे सेंट्रल होल्ड मीटिंग विद स्केच होल्डर और रिस्टोर ऑफ 5G सर्विस नियर एयरपोर्ट। अब क्या है कि यहाँ पे दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसके आसपास कहीं कोई 5G की सर्विस नहीं है तो यहाँ पे 5G सर्विस के बारे में मीटिंग के बारे में बात की जा रही है। जिसमें DGCA ने एक मीटिंग होल्ड करी हुई है जो कि ऑफिशियल ऑफ डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन मतलब DOT के साथ में, जिससे यहाँ पे एयरलाइन ऑपरेशन जो होता है उसके आसपास यहाँ पे 5G सर्विस स्टार्ट की जा सके। क्या है गाइस कि यहाँ पे अभी जो इनकी Q2 की अर्निंग आई थी, Q2 की अर्निंग में मामूली सा उछाल देखने को मिला था। 3.7% का ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब तो ये रिलायंस जियो के साथ शामिल हो चुका है तो रिलायंस जियो के साथ तो यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे इसमें देखना चाहिए। बट अगर ये डीलिस्ट अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि ये एक इसका IPO आए, IPO आने के बाद फिर इसमें फिर से इन्वेस्टमेंट किया जाए। रिलायंस कम्युनिकेशन में लगातार यहाँ पे बड़ी से बड़ी जो इनके एसेट्स हैं उसको बेचने की जो बात चल रही थी वो डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ डील होती हुई देखी जा रही है। और अभी इनकी जो सेकंड यूनिट थी उसको भी बेचने की बात निकल के आई थी। इसके पहले यहाँ पे जो इनका हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर जो मुंबई नेवी में, उसकी भी बेचने की बात हो रही है। यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन की जो सब्सिडी कंपनी है जैसे रिलायंस रियल्टी लिमिटेड, इसके बाद है कैंपेन प्रॉपर्टी लिमिटेड जो कि यहाँ पे दोनों कंपनियों के सेल होने की बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी कॉम्प्लेक्स दैट हाउस हेडक्वार्टर ऑफ, सो गाइस जो इनका हेडक्वार्टर है इसको भी बेचने की बात हो रही है। अब जैसे ही यहाँ पे कोई अच्छी कंपनी इनको एक्वायर करने की न्यूज आएगी गाइस फिर से इसमें बहुत अच्छी खासी यहाँ पे रैली बनती हुई देखी जाएगी। जैसे ही गाइस हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि इस बार के बजट में टेलीकॉम स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पे उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला है कि यहाँ पे 100 5G लैब्स बनाई जाएंगी जो कि यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने ये अपने बजट में अनाउंसमेंट करी हुई है और जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी टेलीकॉम स्टॉक से काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली हुई है। जैसे ही यहाँ पे बजट में ये खबर निकल के आई, यहाँ पे GTL इंफ्रा में सबसे ज़्यादा तेजी थी, सबसे ज़्यादा कम से कम 12% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली हुई है। और इसके अलावा और भी जो कंपनी है जैसे ADC इंडिया और HFCL, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें 1 से 4% की तेजी देखने को मिली। बट यहाँ पे GTL इंफ्रा में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली क्योंकि GTL इंफ्रा मैक्सिमम इनका काम टेलीकॉम सेक्टर में ही है, टावर सप्लाई करना है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी तेजी बनी यहाँ पे कुछ समय पहले केवल केवल यहाँ पे हेडक्वार्टर बेचने की ही बात निकल के आई थी जो कि इनके एसेट्स हैं। बट अब यहाँ पे दो कंपनियां और भी हैं जिनकी बेचने की बात हो रही है जो कि गाइस हमने आपको बताया है। तो ये क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर ही काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन का, अगर इससे काफ़ी अच्छा पैसा मिलने वाला है अनिल अंबानी के ग्रुप को। अभी यहाँ पे रिसेंटली एक क्रेडिटर्स की जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग में ये बड़ा खुलासा निकल के आया है कि क्रेडिटर्स मतलब जिनके पास से पैसा लिया गया है उनकी मीटिंग में अभी ये निकल के आया कि इनका जो हेड क्वार्टर है नवी मुंबई में उसको बेचा जाएगा और जिसके पास जितना लोन है उसको यहाँ पे चुकाया जाएगा। सो गाइज अब बारी है कि यहाँ पे अगर डीलिस्ट होता है 2023 में तो कितने रुपए पे होगा, क्योंकि यहाँ पे करीबन 80% 80 से 90% के आसपास शेयर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास में है।
बात की जाए वॉल्यूम के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 47 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। एक बार गाइस हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एफआईआई की होल्डिंग और डीआईएस की होल्डिंग में क्या अंतर निकल के आया है दिसंबर तक। तो यहाँ पे एफआईआई की जो होल्डिंग थी, दिसंबर जो पिछले साल करीब 0.17% था, जो कि यहाँ पे 0.15% मतलब मामूली सा यहाँ पे अपना कुछ शेयर्स बेचे हुए इन्होंने। डीआईएस का जो स्टेक है लगभग लगभग सेम सा है, 5.18% था, जो कि अभी भी 5.18% ही है। अगर इसके रिटर्न देखे जाए तो इसने हमें 1 वीक में माइनस के 10%, 3 मंथ्स में माइनस के 27% और 1 ईयर में माइनस के 48% तक के रिटर्न दिखाया हुआ है, और 3 ईयर्स में 73% तक के रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे गाइस अगर देखा जाए तो डीआईएस लगातार सेम होल्डिंग अपनी बनाए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला हुआ है। और क्योंकि अब तो रिलायंस जियो ने इसको बाय कर लिया है, तो इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ अपडेट निकल के आता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।